ओम शांति। आज के बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, यदि हम चाहते हैं कि सभी विघ्नों को पार करने की शक्ति हमारे अंदर रहे तो रोज़ाना ज्ञान सुनने की आवश्यकता बहुत है। क्योंकि जैसे अगर हम गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालेंगे तो गाड़ी भी नहीं चलेगी, ठीक उसी प्रकार से बाबा भी हम बच्चों को यही याद दिलाते हैं कि बच्चे, आत्मा में रोज़ ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठ कर के बाबा को याद करो। तो सुनते हैं हम बाबा के महावाक्य। आज के बाबा के 26 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंचा पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, क्योंकि बाबा कहते, बच्चे मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाबा ने कहा, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं तो आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। फिर दूसरा प्रश्न भी है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो? किस बात से नहीं डरते? बाबा ने कहा, बच्चे तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो और क्यों? उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो ना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी ये पुराना शरीर है, भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा तो कहते हैं, बच्चे सदा जीते रहो, है ना। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे पूरा जीवन में ये ज्ञान अमृत को लेते रहें, जीवन में धारणा करते रहें, पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते रहें। सर्विसेबल बनो तो आयु भी बढ़ती जाएगी। जितना हम सेवा करते हैं, योग करते हैं, तो नेचुरल है कि शरीर की आयु भी बढ़ती जाती है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, है ना। बाबा कहते, बच्चे ये प्यार से जो हमें बाबा से पालना मिलती है, इसको भूलना नहीं है। कई बच्चे होते हैं ना, भूल जाते हैं, माया के संग में चले जाते हैं, तो फिर रोना पड़ता है, दुखी होते रहते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना जिसको अब बाबा और मम्मा कहते हो, तो उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वह तो अर्थ को समझते नहीं है। ये निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। मनुष्यों को ये निश्चय ही नहीं है कि हम भगवान की संतान हैं। बस गीत भी गाने मात्र गा देते हैं, लेकिन अर्थ तो जानते ही नहीं है। तो उस परम पिता परमात्मा को, पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं बाबा। देखो, इतनी दूर से परमधाम घर छोड़ करके इस पतित दुनिया में आते हैं। किसके लिए आते हैं? हम बच्चों के लिए आते हैं। और कितनी ऊंची सेवा करते हैं, जो इस नरक जैसी दुनिया को परिवर्तित करके स्वर्ग बना देते हैं। और उनको कोई अभिमान नहीं है। आजकल के समय में तो मनुष्य थोड़ा भी कोई कार्य करते हैं तो तुरंत अभिमान आ जाता है कि हमने इतना कर दिया ना। लेकिन बाबा को
कोई अभिमान नहीं है, उसको कहा जाता है निरअहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात ही नहीं है ना। बाबा को थोड़े ना कोई कहे कि देही अभिमानी रहो, क्योंकि बाबा तो ऑलरेडी निरअहंकारी हैं, निराकार है। तो वह कभी संशय में आते ही नहीं, देह अभिमानी बनते ही नहीं। मनुष्य तो देह अभिमानी बनते हैं, तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। जब देह अभिमान की आदत पड़ जाती है तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि कब सूक्ष्म में उनके अंदर छोटी छोटी बातों का भी अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। इसलिए फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो। कितना फ़र्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है, उनको जाकर समझाना है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक तरफ तो भगवान को ढूंढते रहते हैं, हमने कल की मुरली में भी सुना ना, कितना तीर्थों पर जाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे उनको समझाना चाहिए कि वास्तव में क्या परमात्मा की पहचान है, कौन है परमात्मा। बाबा देखो कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए बाबा हम बच्चों के लिए, इतना दूर परम धाम घर से आए हैं ना, तो तुम बच्चों को सुधारने के लिए ही आते हैं ना। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं बरोबर आप हमारे मात पिता हो, तो हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है, उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ, तो ज़रूर पतित शरीर में ही तो उसको आना पड़ेगा, क्योंकि इस कलयुग दुनिया में तो एक भी प्योर सोल है नहीं। तो परमात्मा को ज़रूर पतित शरीर में आना पड़ेगा। पतित शरीर ही है ना, यहाँ पर तो सभी मनुष्य आत्माएं इम्प्योर हो जाती तो शरीर भी पतित बन जाता है। पतित दुनिया में पावन शरीर तो होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरअहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे ना, अभी बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप तो श्रीमत देते हैं ना, क्या क्या श्रीमत देते हैं बाबा, कि सवेरे उठ कर के बाबा को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर तो बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सज़ा नहीं खाते हैं, सज़ा मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य के अंदर मन बुद्धि होते हुए भी, समझदारी होते हुए भी मनुष्य जान करके भी उल्टे कार्य करने लगते हैं। मनुष्य के अंदर तो चलो बुद्धि नहीं है, इसलिए अनजाने में उनसे गलतियाँ होती हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे सज़ा तो मनुष्य के लिए है ना। अगर बैल किसको मारता है वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? मनुष्यों को तो फौरन जेल में डाल देंगे, है ना। अगर बैल से कोई मनुष्य मर जाता तो बैल को थोड़े ना जेल में डालते हैं, मनुष्यों को जेल में डाल देंगे। बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर हैं। इस समय तो मनुष्य समझ होते हुए भी जानवर से भी ज़्यादा बदतर कर्म कर रहे हैं। तो अब बाबा आते हैं उनको फिर मनुष्य से देवता बनाने। बाबा समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं, वहाँ तो दरकार ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बाबा हम बच्चों को गीता ज्ञान देते हैं जिससे आत्मा एकदम शुद्ध होती जाती है, क्योंकि बाप है रचयिता। वहाँ तो कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में। इस समय बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते। अभी तो ये लोग त्रिकालदर्शी ना होते हुए भी कह देते हैं हम ही भगवान हैं,
आज के मनुष्य के अंदर इतना अभिमान अहंकार बढ़ रहा है तो कह देते हैं हम ही भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में ये लिख दो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। मूल ये एकज भूल ही किसी की बुद्धि में ही नहीं बैठती कि कितनी बड़ी भूल मनुष्य करते हैं, जो भगवान को भूल करके देहधारियों को भगवान समझ लेते हैं। ना बच्चे किसी की बुद्धि में बिठाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम भी सेवा करो, सबको ये सत्यता समझाओ। भारत ही स्वर्ग था ना, यही भूल गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। इसलिए कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो कहते हैं ये लाखों वर्ष की है। कभी कोई कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कोई कोई कहते भी हैं कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले तो भारत स्वर्ग था। तुम जानते भी हो ना, हम ही तो देवता थे। माया ने तो बिल्कुल कोड़ी तुल्य ही बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो क्या, है ना। जैसे बंदर बुद्धि होते हैं ना, तो उल्टे कार्य करते रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जानवरों को तो चलो समझ नहीं है, लेकिन मनुष्य समझदार होते हुए भी जब उल्टे कर्म करते हैं तो उनको क्या कह देते हैं कि तुम कोई बंदर हो। बाबा इस समय समझाते हैं, बच्चे मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए, है ना। आत्मा की ज्योति कब जगती है, जितना योग की अग्नि तेज होती है। बाबा कहते हैं ना, योग और ज्ञान का घृत डलता रहेगा तो आत्मा की ज्योति जगती रहेगी। तो ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ भी फिर कुछ पद पाओ, तभी तो सतयुग में कुछ पद मिलेगा ना। वहाँ जाकर दास दासी बनो, ये तो अच्छा नहीं है। ये है राजयोग। तो पढ़ाई पढ़ करके ऊंचा पद पाना चाहिए ना। दास दासी जा कर के बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया, कुछ भी नहीं। बाबा कहते बच्चे भगवान इतना सब कुछ देने के लिए आया है तो फिर उतना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। अपनी बुद्धि को इतना क्लियर रखना चाहिए जो बाबा से हम प्राप्ति कर सकें, ज्ञान की गुणों की धारणा कर सकें। अगर फिर भी सतयुग में जाके दास दासी बन गए तो फिर क्या वर्षा पाया। बाबा से कोई पूछे ना तो बाबा फट से बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से, बिगर कहे जो काम करे सो देवता। हम भगवान के यज्ञ में जो बिगर कहे कुछ भी सेवा करते हैं, कोई भी बिगर कहे पुरुषार्थ करते हैं, योग करते हैं, धारणा करते हैं, सेवा करते हैं ना, अपना तन मन धन सेवा में लगाते हैं, तो वही वास्तव में दिव्य आत्मा होती है। बाबा कहते हैं और जो कहने के बाद भी नहीं करते हैं वो क्या कहेंगे, वो तो माया के आसुरी बच्चे ही कहलाएंगे ना फिर। और जो कहने से करते हैं वो मनुष्य। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे स्व परिवर्तन स्वयं ही करना है। बाबा ने हमें समझा दिया है, बाकी हम करेंगे तो भाग्य हमारा बनेगा। तो बाबा कहते बच्चे बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की, श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आँख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं कि श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते हैं, वह तो हाजिरा हुजूर हैं। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हुजूर है। यहाँ तो एक बाप से ही वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं, उनका नाम बदलने से भारत का ये हाल हुआ है। ज्ञान का सागर तो एक ही है ना, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर के स्नान करें। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण
चाहिए ना। ज्ञान का सागर तो कौन है? शिव बाबा है ना। तो इसलिए क्यों नहीं शिव बाबा से ज्ञान लेना चाहिए। वो लोग समझ लेते हैं कि गंगा पतित पावनी है। तो सबको समझाना चाहिए कि हम तो बाप की ही महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा को तो सभी मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी हैं हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं जानते हैं ना। तो बाबा आकर के इन द्वारा बैठ हम बच्चों को लायक बनाते हैं, जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वह भी मनुष्य नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी है ना। परमात्मा एक छोटी बिंदी है, वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान का सागर मानेंगे? मनुष्यों को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों को मनुष्यों द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे ही दुर्गति हो गई है। यहाँ तो खुद भगवान आकर के ज्ञान दे करके सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो ना। आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी तो ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पतित दुनिया में और पतित शरीर में आकर के पढ़ाते हैं। अब लोग क्या जाने इन बातों को। वह तो जैसे कि उल्टे ही लटके हुए हैं। मनुष्यों की बुद्धि तो उल्टी बुद्धि हो गई है ना। निश्चय ही नहीं होता, अपने पिता को पहचानते ही नहीं है, बस देहधारियों के पीछे भागते रहते हैं। अब बाप फरमान करते हैं जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं है। हम आत्मा अशरीरी हैं, अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ ना, बाकी ये पुराना शरीर है, भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहें। वह भी जो सर्विसेबल होंगे ना, उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में तो बहुत फ़र्क है। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम पावन थे, अब पतित कैसे बने हो जानना चाहिए ना। बाप आकर के पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। तो ईश्वरीय संतान को कभी भी किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाबा कहते हैं हम सब बच्चे कौन है? बाबा के ईश्वरीय संतान है। तो हमारे मन से, वाणी से, कर्म से कभी भी ऐसा कोई भी व्यवहार ना हो जिससे किसी को दुख मिले। बाबा कहते हैं दुख देंगे तो क्या होगा? दुख देंगे तो महान दुखी होकर के ही मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। ये पुराना शरीर है ना, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं ना बच्चे पुराना शरीर है, तो पुराने शरीर में भी देखो कोई ना कोई हिसाब किताब आ जाता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, तो कई बच्चे चिंता करने लग जाते हैं, डरना शुरू कर देते हैं। बाबा क्या कहते हैं बच्चे कैसे भी करके तो हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं ना, इसमें तो डरना नहीं है, बल्कि कड़ी सजाओं से तो बच जाते हैं कि शरीर के द्वारा ही हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं, है ना। बीमारी आदि झेल करके हिसाब किताब कंप्लीट होते जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बहुत मीठा बनना है। बाबा तो कितना प्यार से समझाते हैं। और कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे कि फलानी चीज़ है उठा कर खा लें, इनको भाकी पहन लेवें। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को
बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है? मेरा तो काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप पे ही भेज देंगे। बाबा कहे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, है ना। बाबा कहते अगर शरीर में भी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर से तो इलाज कराना पड़ेगा ना। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूँ। बाबा कहते बच्चे मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूँ जो बैठ दवाई दूँ। हाँ, कभी दे भी देता हूँ, ड्रामा में कुछ नूंद है तो। बाकी मैं तो तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। ड्रामा में है तो दवा भी देते हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा के अंदर शक्ति है तो हमारी बीमारी हटा के दिखाएं। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी बाबा कहते जो मनुष्य का कर्म का हिसाब किताब है वो तो उनके साथ चलता ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है। खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। सेकंड पॉइंट है संकल्पों के वश होकर कोई भी कुकर्म नहीं करना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। वरदान बाबा ने दिया, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है ना। कितना बड़ा भाग्य है ये हम बच्चों का कि स्वयं भगवान के ऊपर हम बच्चों का अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। इसलिए कभी ये नहीं समझना हमारे पास कुछ नहीं है। बाबा ने तो हमें अविनाशी संपत्ति से भरपूर किया हुआ है। हमारा भाग्य कितना ऊंचा बन रहा है। रोजाना हम जितना देखो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो रोज रोज हमारा भाग्य बढ़ता जाता है। स्लोगन है सदा ही अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बाबा क्या कहते बच्चे, अलर्ट रहेंगे तभी तो पुरुषार्थ कर पाएंगे ना। लेजी होके कल पे छोड़ करके तो फिर तो पुरुषार्थ नहीं होगा। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखरीन फैसला। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उस ही परमात्मा को कोई तो शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई होगी ना, कोई शक्ति है ना, तभी तो कहते हैं, तभी तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उसके बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी ही मतें हैं, परंतु चीज़ तो फिर भी एक ही है ना। अब उसमें मुख्य है
चार मतें सुनाते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को ही नहीं मानते। अब ये है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत पृथ्वी प्रकृति है, बाकी तो कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें, आखिरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर के करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही तो अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचयिता का भी परिचय देते, फिर अपनी रचना का भी परिचय देते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।